हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपकी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये वीडियो आपकी लंबी चलने वाली है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा जो कि हमारे पास है टेनेस्की में किन 2 देशों ने भाग लिया? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब ने भाग लिया। देखिए, भारत और सऊदी अरब ने 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा जो कि हमारे पास है टेनेस्क्यू जो कि शुरू करेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के लिए बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी जो कि हमारे पास है यहाँ पर मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है। देखिए, दिल्ली पुलिस के जो न्यायाधीशों ने 3 जो कि हमारे पास है पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए 3 सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं मंत्रालय विभागों की झांकियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया और जिसमें किसने किसने जीता? तो हम कह सकते हैं दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने जीता। अब आइए बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या अर्थात अनुमानित संख्या कितनी है? तो आपको बताना होगा 718। 718 जो है हम कह सकते हैं कि हिम तेंदुओं की जनसंख्या है जो कि भारत में है। भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुओं की जनसंख्या का आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या के आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की जो संख्या है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? आपको बताना है, तो आपको बताना है लद्दाख में, ऑप्शन सी। लद्दाख में 477 जो कि हम कह सकते हैं हिम तेंदुए पाए गए हैं। लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की संख्या है। हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। उसके बाद आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, ये सारे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो बेटिंग बेटिंग जो हम कह सकते हैं ए रेटिक प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित की जा रही है अर्थात आयोजित की जाएगी? तो आपको बताना होगा ऑप्शन डी, विजय चौक नई दिल्ली में जो कि हमारे पास है बेटिंग ए रेटिक प्रत्येक वर्ष जो कि हमारे पास है आयोजित की जाती है। देखिए, विजय चौक नई दिल्ली, विजय चौक नई दिल्ली जो कि हमारे पास कह सकते हैं 29 जनवरी 2024 को बेटिंग ए रेटिक समारोह की नई दिल्ली में विजय चौक पर 75वें गणतंत्र महोत्सव के समीपन का चिन्हन किया जाता है। संगीतमय प्रदर्शन से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस जो कि हमारे पास कह सकते हैं सीएसएफ के बैंड शामिल होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद की उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपको बताना होगा भारत के राष्ट्रपति जो कि हम कह सकते हैं परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, थल सेना, वायुसेना और आपकी जल सेना, ये तीनों जो कह सकते हैं कि सर्वोच्च कमांडर होते हैं सशस्त्र बलों के। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सोहन व पन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी, वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग में पहुंचने वाले पहले जो कि हमारे पास से उम्रदराज खिलाड़ी हैं। देखिए, उम्रदराज खिलाड़ी यहाँ पर बताया गया है, तो यह पुरुष युगल में जो कि हम कह सकते हैं विश्व नंबर 1 में रैंकिंग में पहुंचने वाले उम्रदराज खिलाड़ी जो कि हमारे पास है 43 साल की उम्र में ही वह पन्ना पुरुष युगल के विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के उम्रदराज खिलाड़ियों में से एक हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में टेनिस में ग्रेड
स्लैम विजेता कौन है? तो देखिए ग्रेट स्लैम विजेता की बात कही गई है यहाँ पर टेनिस को लेकर के, तो आपको बताना होगा ऑप्शन यहाँ पर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिएंडर पेस और महेश भूपति, सोनिया मिर्जा और जो कि मेरे पास है रोहन, जो कि मेरे पास है वेपन्ना। ये जो कि हम कह सकते हैं चारों जो कि ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। देखिए वह लिएंडर पैम, महेश भूपति और सोनिया मिर्जा के साथ साथ रैंकिंग में शीर्ष में पहुंचने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी, रोहन जो कि हमारे पास है वेपन्ना और मेट जो कि हमारे पास है एवर्टन ने जो कि हमारे पास है टेनिस में चैंपियनशिप में जोड़ी जीती है। तो देखिए आपको बताना होगा रोहन वेपन्ना और मेट एप्टन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुस्तक युगल टेनिस चैंपियनशिप में एक टीम के रूप में अपना पहला ग्रेट क्लेम किताब हासिल किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 हुआ था, उसमें जो कि हमारे पास है पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुई हैं? तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जेनिस जो कि मेरे पास है सिनर विजय हुई हैं। अब देखिए जीनस सिनर जो कह सकते हैं 28 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियन जो कि ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल फाइनल में जीत हासिल की। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जेनिस सिनर जो कि मेरे पास है कह सकते हैं यहाँ पर 1967 में एडियानो जो कि मेरे पास है पनाटा के बाद ही ग्रेट क्लैम जीतने वाली पहली जो कि मेरे पास है इतालवी व्यक्ति बनी हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हाल ही में किसने जो कि मेरे पास है नौवीं बार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जो कि हम कह सकते हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जिन्होंने कह सकते हैं कि नौवीं बार शपथ ली है। देखिए जटायु नेता जो कि हमारे पास है नीतीश कुमार जो कि 28 जनवरी 2024 को नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस भारतीय क्रिकेट का क्या नाम है जिसने 2024 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो आपको बताना होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने जो कि आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। तो देखिए विराट कोहली जो कि आईसीसी अवार्ड्स 2023 में वनडे मैक्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह चौथी बार है जो कि उन्होंने इनका सम्मान प्राप्त हुआ। देखिए एक पहली बार आपको 2012 में देखने को मिलेगा, उसके बाद 2017 में, 2018 में, फिर आपको 2023 में देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि में आपको बताना होगा यहाँ पर इमैनुअल मैक्रॉन जो कि हमारे पास है 2024 में गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि थे। देखिए परेड में जो मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं उनमें जो कि 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में हम कह सकते हैं इमैनुअल जो कि मैक्रॉन को बुलाया गया, जो कि हम कह सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति का प्रकाश डाला है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में जुड़वां थीम क्या थी? तो जुड़वां थीम की बात की गई है। तो आपको बताना होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातकता। तो यहाँ पर आपको बताना होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातकता, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातकता थीम पर आधारित इस परेड में जो कि हम कह सकते हैं जन भागीदारी को प्रोत्साहन करते हुए लगभग 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी 2024 की यहाँ पर किससे रिलेटेड है? 26 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो आपको बताना होगा यहाँ पर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो कि हम कह सकते हैं 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ डेजर्ट नाइट में जो कि यहाँ पास है देश ने शामिल किया है। तो देखिए यहाँ पर डेजर्ट नाइट क्या होता है? देखिए भारतीय वायुसेना जिसे हम IAF कहते हैं 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के उत्तर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल जिसे हम कह सकते हैं FASF ने संयुक्त
अरब अमीरात वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट की योजना की शुरुआत की? अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो भारत में लड़कियों की सहायता एवं अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित होता है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी, बजट योजना करने की प्रक्रिया को ही हलवा समारोह कहते हैं, अर्थात जब बजट पारित होता है तो उसके बाद हलवा बनता है। तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि अभी अभी आपका जो बजट 2025 लागू हुआ है, तो ये 2024 का बजट है। तो यहाँ पर बजट तैयार करने की प्रक्रिया में हलवा समारोह मनाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? तो पराक्रम दिवस का क्या महत्व है आपको बताना है। तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के रूप में पराक्रम दिवस को मनाया जाता है। देखिए 23 जनवरी 2024 को भारत ने जो कि हमारे पास है देश के स्वतंत्र संग्राम का सबसे प्रमुख जो कि हमारे पास है शक्ति यंत्रों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 127वीं जयंती मनाई। बोस के अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में इनके अमूल्य योगदान को सम्मान करने के लिए इस दिन पराक्रम दिवस या शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, आज़ाद हिंद फौज का क्या नारा था? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जय हिंद। जय हिंद जो कि आज़ाद हिंद फौज का नारा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नारे से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। देखिए अब आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, कपूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से हैं? तो आपको बताना होगा बिहार राज्य से हैं। देखिए कपूरी जो ठाकुर हैं वो भारत के बिहार राज्य से हैं। अब ये किससे संबंध रखती हैं, तो आइए देखते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कपूरी ठाकुर ने मरण उपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हमारे पास है कपूरी ठाकुर को किस रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। कपूरी ठाकुर ने अपने जो कि मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? तो आपको बताना होगा यहाँ पर जमींदारी प्रथा एवं उन्मूलन लागू किया था। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जो कि हमारे पास है 2000 1970-71 से लेकर 1970-79 के बीच, जो कि कपूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की। उन्हें जमींदारी प्रथा को खत्म करने, लड़कियों के लिए मुक्त शिक्षा शुरू करने की सकारात्मक कार्यवाही नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना होगा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं नेतृत्व किया था, किसका लेकर के? अयोध्या के रामलला मंदिर को लेकर के। तो देखिए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी के नवनिर्मित मंदिरों के अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का भी अनावरण किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जो कि महासभा के 68वें जो कि यहाँ पास है 17वें अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना होगा डेनिस जो कि हमारे पास है फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष बने हैं। ये आपके फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो कि हमारे पास है 78 अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 22 जनवरी 2024 को भारत के 5 दिवसीय यात्रा में नई दिल्ली पहुंचे हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपको बताना होगा किसने जीता, तो मान सिंह ने जीता। अब देखिए मान सिंह ने 22 जनवरी 2024 को
हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल में फाइनल में कौन हार गया? तो फाइनल से कौन हार गया? तो आपको बताना होगा सात्विक साईराज जो कि मेरे पास है, इक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो हार मानी है। तो देखिए 22 जनवरी जो कि सॉरी 21 जनवरी 2024 को इंडियन ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईजन रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हार गए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो आपको बताना होगा कला और साहित्य, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखिए कला और सांस्कृतिक, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में जो कि 19वां असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं को देश में सभी क्षेत्रों से चुना गया और कला एवं सांस्कृतिक, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे करंट अफेयर की क्वेश्चंस 2024 के बताए जाएंगे, जनवरी से लेकर के आपके दिसंबर तक, और साथ ही 2025 के करंट अफेयर की क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर तमिलनाडु ने, जो कि संयुक्त जो कि मेरे पास है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किसने की? तमिलनाडु ने की। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठवां जो कि वैसे संस्करण 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर 31 जनवरी 2024 को समाप्त हुआ। इस वर्ष जो कि मेरे पास है कि आईवाईजी तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों, जिसे हम कह सकते हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और चित्री को आयोजित किया जा रहा था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतवर्ष 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना है लाल किला, अर्थात लाल किला दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतवर्ष 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? लाल किला नई दिल्ली में। देखिए पर्यटन मंत्रालय जो कि हमारे पास 23 से लेकर 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञानपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारतवर्ष का आयोजन कर रहा है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो ये सारे 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हें अच्छे से समझ करके किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो आपके क्वेश्चन जरूर इससे फंसने वाले हैं। नए जो कि हमारे पास है दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स के नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको बताना होगा 16 वर्ष। 16 वर्ष के जैसे ही कोचिंग बच्चे हो जाएंगे तो वो कोचिंग सेंटर में नामांकन कर सकते हैं। देखिए न्यूनतम आयु जो कि हमारे पास है, कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं कर सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा प्रमुख जो कि केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो आपको बताना होगा सीमा विवाद। सीमा विवाद है, ऑप्शन बी आपको राइट आंसर बताना होगा। देखिए ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया जो कि हमले के मध्य में पूर्व में अस्थिरता को लेकर के चिंता बढ़ा दी गई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? बौद्ध धर्म का जन्म किस का देश में हुआ है? तो देखिए बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ है वो भारत देश में हुआ है। बौद्ध धर्म जो है वो एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस का 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश चुकी प्रसाद धनखड़ द्वारा किया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका है जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया
गया है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया गया। देखिए यहाँ पर विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम 18 जनवरी 2024 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं, किसी भी एग्जाम को लेकर के आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 11 तक की आपकी 11 पेज आपके समाप्त हो गए। टोटल आपके 29 पेज हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी लंबी चलने वाली है। और देखिए आपकी वीडियो कितनी लंबी चल गई है तो आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी वीडियो बन चुकी है, यहाँ पर 20 मिनट तक आपका वीडियो बन चुका है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 12वीं सदी पर श्री जगन्नाथ मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होगा पुरी उड़ीसा। पुरी उड़ीसा में जो कि श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो कि हमारे पास है एसएमपीपी पुरी ने, जो कि हमारे पास है 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधि विकास परियोजना शुरू की थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के आपके डिटेल में थोड़ा जाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर की गिरावट कितनी दर्ज की गई है? तो आपको बताना होगा 29% के लगभग लेकर के 11% तक दर्ज की गई है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। उल्लिखित 9 वर्षों की अवधि में गरीब दर 29% से घटकर के लगभग 11% ही रह गई है। 29% से लगभग 11% ही रह गई है घटकर। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्यरत है? तो आपको बताना होगा बी आर बी बी वी आर सुब्रमण्यम। तो आपको ऑप्शन डी राइट आंसर बताना होगा। देखिए नीति आयोग के सीईओ, जिसे हम बी आर सुब्रमण्यम को कहते हैं, ने इस बार बात पर जोर दिया है कि 8 से 9 वर्ष में पूर्ण गरीबी के आधे से कम तक करना एक उल्लिखित उपलब्धि है, जो कि दुनिया के सामने अपने एसडीजी, जो कि हमारे पास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार सम्मेलन में समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह 2024 में किसने जीता? तो आपको बताना होगा लियोनेल, जो कि मैसी ने जीता। देखिए लियोनेल मैसी ने लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरा बार, जो कि मेरे पास है, पुरस्कार हासिल किया है। तीसरी बार इन्होंने पुरस्कार हासिल किया है 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जनवरी 2024 में पुरस्कार सम्मेलन में किस महिला फुटबॉली जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो आपको बताना होगा एंटेना, जो कि मेरे पास है, बोनमती ने जीता। देखिए एंटेना जो हमारे पास है, स्पेन की बार्सिलोना के स्ट्राइकर एंटेना, जो कि हमारे पास है, बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मकर संक्रांति, जिसे हम पोंगल, उत्तरायण और माघ बिंदु त्योहार का क्या महत्व होता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत को लेकर के मनाया जाता है। देखिए आपके 25 जनवरी से यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिसमस के बाद आपके लंबे दिन होने लगते हैं। तो इसको शुरुआत को देख करके फसल के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिंदु, जो कि 15 जुलाई 2024 के देश के विभिन्न हिस्सों पर बनाया जाता है। ये त्योहार जो होता है वो सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत को लेकर के प्रतीक माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन श्री राम जन्मभूमि से है। तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। ये बहुत लोग क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 को शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और देखिए यह कार्यक्रम 22 जो कि 21 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि हम कह सकते हैं अभिषेक समारोह 22 जनवरी को निर्धारित किया गया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विश्व आर्थिक मंच में, जो कि हमारे पास है, 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? तो आपको बताना होगा
दावेस जो कि स्विट्जरलैंड में हो रही है, दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में हो रही है। देखिए विश्व आर्थिक मंत्र में 54वें जो कि वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावेस में शुरू हो गई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और टेलीग्राम का ग्रुप का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच पर 54वीं बैठक जो कि हमारे पास है वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो इसको लेकर के यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्वास और पुनर्निर्माण था। देखिए सम्मेलन का विषय जो कि हम कह सकते हैं पुनर्निर्माण ट्रस्ट होता है, जो कि नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों को खोज एवं निर्णय लेने के लिए वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मलेशिया ओपन सुपर तो 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो आपको बताना होगा यहाँ पर सात्विक साईजन रंकी रेड्डी और श्रीकांत जो कि मेरे पास है किद्राबी। देखिए यहाँ पर 14 जनवरी 2024 को मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो कि मेरे पास है कह सकते हैं कि करीबी हार पर सामना करना पड़ा था और यहाँ पर श्रीकांत की द्रावी थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 14 जनवरी 2024 को रानी जो कि मेरे पास है मार्गरेट द्वितीयन के बाद डेनमार्क पर नए राजा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बताना होगा प्रिंस फेडरिन एक्स को नियुक्त किया गया। प्रिंस जो कि हमारे पास है क्राउन प्रिंस फेडरिन एक्स 2024 जो कि हमारे पास है 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए राजा बने। डेनमार्क के कौन राजा हैं? तो डेनमार्क के आपको बताना होगा प्रिंस जो कि फेडरिन एक्स हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। देखिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी हुई है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जन मन पहल पिछले साल नवंबर में शुरुआत की गई थी, अर्थात नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए जनवरी में क्वेश्चन आया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? देखिए भारत में सबसे लंबा पुल जो है वो कौन सा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि आपका सवेरी जो कि पुल है। अब इसमें अभी क्या हुआ है तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी को हम कह सकते हैं नहाओ सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो वहाँ पर आपका नहो सेवा अटल योजना जो कि उसकी सेतु की शुरुआत की गई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आकाश जो कि हमारे पास एनजी मिसाइल प्रणाली का प्राथमिक क्षमता क्या है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन करना। ये सारे जो कि हमारे पास है आकाश एनजी मिसाइल के जो कि हमारे पास है क्षमता है। देखिए आकाश एनजी जो एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो कि उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होगा ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपको बी राइट आंसर बताना होगा। देखिए यहाँ पर डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को आईटीआर चांदीपुर में एक नई पीढ़ी का आकाश जिसे हम आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन सा पेश करेगा? तो सत्र के दौरान जो अंतिम बजट होता है वो निर्मला सीतारमन जी द्वारा अभी पेश किया गया है और 2024 में भी पेश किया गया था। मंत्री जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करने वाली हैं और देखिए ये बजट अब भी पेश किया गया है तो इसके भी क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियो पर देखने वाले हैं। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो आपको बताना होगा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो कि हमारे पास है राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष से 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन के परिचय में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? तो आपको बताना है अल शबाब
जो कि 11 जनवरी 2024 को सोनामिया के अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? आपको बताना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना ही यहाँ पर बात की गई है कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के लिए साथ साथ यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई बेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 मुख्य रूप से किस अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? तो आपको बताना है, संयुक्त अरब के अमीरात के राष्ट्रपति ने लिया था। संयुक्त अरब के अमीरात के राष्ट्रपति ने लिया था। इनका देखिए संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद आजाद जायद अल नहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और ये भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए नासा की आर्टेमिस देखिए नासा की जो आर्टेमिस है कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर इंसानों को चांद पर वापस भेजना। तो देखिए नासा और आर्टेमिस ने कार्यक्रम में अपनी योजना को स्थापित कर लिया, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चांद पर भेजना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? तो आपको बताना है, मेमैट्रिक और हमारे पास है त्रिमेर लेस्ते जो कि उपस्थित थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जो कि हमारे पास है नोप्सी, तिमैर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रोमन हॉर्ड और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाग लिया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ग्रेबियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो आपको बताना होगा 34 उम्र के प्रधानमंत्री बने। देखिए 24 साल की उम्र में ग्रेबियन अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लगातार चौथी बार हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना को चुना गया है और शेख हसीना का क्या कह सकते हैं, तख्ता पलट हो गया है। देखिए यहाँ पर अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को लिए तैयार हुई हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केजी डाउन 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहां पर ओएनजीसी जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना की तेल उद्घाटन शुरू करता है। तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना के से तेल जो कि उद्घाटन शुरुआत की है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपके 20 पेज आपके समाप्त हो गए। अब टोटल आपके 9 पेज बचे। देखिए यहाँ पर वरुण तोमर ओलंपिक जो कि कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्शा में जो कि स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन डी, पुरुषों की 10 मीटर एयर जो कि पिस्टन पर जीता है। देखिए वरुण तोमर ने पुरुषों की एक 10 मीटर एयर पिस्टन स्पर्धा में 239.6 के स्कोर पर साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि अर्जुन जो कि चीमा ने रजत पदक जीता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्श में स्वर्ण पदक जीता? तो आपको बताना होगा महिलाओं की जो कि 10 मीटर एयर पिस्टन पर जीता है, जो कि हमारे पास है ईसा सिंह ने जीता है। देखिए ईसा सिंह महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टन स्पर्धा में 243.1 के स्कोर के साथ ही स्वर्ण पदक जीता और पाकिस्तान की तलम जो कि हमारे पास है किशन माला ने दूसरा कोटा स्थान अर्जित करते हुए रजत पदक जीता है।
अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी, पीएम मोदी का लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना ही यहाँ पर मालदीव के लिए जो कि गिरावट का कारण बना। देखिए यहाँ पर दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इस पर्यटन आकर्षण को केंद्र के रूप में प्रचारित किया और इससे भारत मालदीव संबंधों में खरास आ गई। और देखिए भारत सरकार ने इस मुद्दे के मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एम्स नई दिल्ली में जो कि हमारे पास है ओपीडी ब्लॉक में जो कि हमारे पास है पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। एम्स नई दिल्ली में अपनी ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब स्थापित की गई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दुबई के रिकॉर्ड सेटिंग जो कि हमारे पास है कॉन्टर्स के दौरान सुचिता जो कि सतीश ने पहली कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो आपको बताना होगा 140 भाषाओं में गाना गाया। कॉन्टर्स के दौरान इन्होंने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गाना गाया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है लेग्रेजियन पॉइंट्स L1 क्या है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक बिंदु है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को एग्रेसियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया। एग्रेसियन पॉइंट L1 वह जगह है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे जो कि हमारे पास एक ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन करना संभव हो जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है सोमालिया सोमालिया के तहत जो कि हमारे पास है तट के पास अपघट मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई का ऑपरेशन चलाया गया है? तो आपको बताना होगा मार्कोस कमांडो का ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए मालवाहक जहाज जहाज जो के पास है एमवी लीला जो के पास है नॉरकोक ने 4 जनवरी को रात को सोमालिया के तट के पास अपहरण कर लिया था, जिसमें भारतीय नौसेना ने विशिष्ट कमांडो मार्कोस को जो कि मेरे पास है कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका टी20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कब आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना होगा बी, 1 जून से लेकर के 29 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों को घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 1 जून से लेकर के 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महाद्वीप का पद किसने ग्रहण किया? तो सॉरी महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? तो आपको बताना होगा इंद्र मणि पांडे ने ग्रहण किया। देखिए भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत जो कि इंद्र मणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के महासचिव का पद ग्रहण किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर देखिए हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जो कि हमारे पास है PRERA प्रेरणा क्या है? तो आपको बताना होगा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। देखिए प्रेरणा जो कि हमारे पास है भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों में मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप यहाँ पर है, जैसा कि राष्ट्रीय नीति जो कि हमारे पास है शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित किया गया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? तो प्रेरणा का जो मुख्य फोकस है वो हमारे पास है विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास करना है। देखिए विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास करना ही प्रेरणा का मुख्य फोकस है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कारपोरेटेड सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी ओडिशा, जो कि हमारे पास है माइनिंग कॉरपोरेटेड लिमिटेड ने शुरू किया। देखिए ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कारपोरेटेड सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल का प्रोत्साहन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बेंगलुरु बेंगलुरु में जैन जो कि हमारे पास है डीम्स यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेलों प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए जो कि सम्मानित किया गया? तो आपको बताना होगा ऑप्शन यहाँ पर बी उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना, जो कि हमारे पास है यूनिवर्सिटियों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2023 में जो कि हमारे पास है सम्मानित किया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो आपको बताना होगा मुंबई में हो रहा है। ऑप्शन सी आपको राइट आंसर बताना होगा। केंद्रीय जो कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो जो कि मेरे पास है IIJS 2024 का उद्घाटन किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाया जाता है, सॉरी कब मनाया जाता है? तो आपको बताना होगा 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। देखिए विश्व ब्रेल दिवस 2024 जो कि हमारे पास है 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेल क्या है? तो ब्रेल आपका क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा ऑप्शन बी अंधों एवं दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली होती है ब्रेल। देखिए यहाँ पर इस दिन का उद्देश्य नेत्रहीन एवं दृष्टिबाधिकों के लिए संचार पद्धति के रूप में ब्रेल महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एनसीसी का पूर्ण नाम क्या है? तो एनसीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय कैडेट जो कि हमारे पास है स्कोर, जो कि एनसीसी का पूरा नाम है। देखिए एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि हमारे पास है गुरबीर पाल सिंह ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं विभिन्नता की एकता को बढ़ावा देने के लिए शिविर के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। देखिए राष्ट्रीय कैडेट स्कोर जो कि हमारे पास है गणतंत्र दिवस के शिविर 2024 के उत्तर पूर्व में 45 लड़कियों ने भाग लिया था। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो आपको बताना होगा यहाँ पर हिलिया आपराधिक संहिता को लेकर के, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता को लेकर के ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का कारण था। तो देखिए यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, तो हाल ही में अधिनियम भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिकता संहिता के तहत हिल एंड रन मामले को लेकर के क्या जुर्माना था जब और जेल में अवधि निर्धारित क्या की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना होगा 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल थी। तो यहाँ पर देखिए ट्रक जो कि हमारे पास है टैक्सी और बस ऑपरेशंस में हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता को हिट एंड रन मामले के लिए 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 लाख की जेल की सजा का प्रावधान का विरोध करते हुए 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसने प्राप्त किया 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता? तो आपको बताना होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर VR जो कि कंबोज जो कि जीता। चौधरी चरण सिंह ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कम्बोज ने जो कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, जनवरी 2024 के राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो आपको बताना होगा डेजर्ट, जो कि हमारे पास है डेजर्ट साइक्लोन जो कि हमारे पास है 2024 नाम है। देखिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक राजस्थान में निर्धारित किया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य ने 2024 में पहले दिन 108वां स्थानों पर एक साथ जो कि सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात में जो कि हमारे पास है 2024 में पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब और कौन-कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? तो आपको बताना होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी बताना होगा। 2006 में ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन के साथ गठित किया गया था। और देखिए ब्रिक्स समूह शुरुआत 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन द्वारा गठित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ही इसका विस्तार हुआ था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह को शामिल कर होने वाले एक नए सदस्य कौन थे? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी मिस्र, जो कि हमारे पास है, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले नए सदस्य जो कि मिस्र, एथियोपिक, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात था। विस्तारित समूह के अक्सर ब्रिज कहा जाता है, हालांकि किसी आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की गई थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो आपको बताना होगा निर्मला सीतारमन को नहीं, यहाँ पर डॉक्टर अरविंद जो कि हमारे पास है पनगड़िया को जो कि नियुक्त किया गया। देखिए नीति आयोग के जो कि पूर्व उपाध्यक्ष वर्तमान कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद जो कि पनगड़िया जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 16वें वित्त आयोग में जो कि हमारे पास है ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका रही? तो इनको बताया गया है सचिव। तो देखिए आईएएस जो कि अधिकारी ऋत्विक जो कि हमारे पास है रंजनम पांडे आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत रही हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 2000 जो कि हमारे पास है 24 के जनवरी के करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट कर दिए गए। देखिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्स रे जो कि हमारे पास है पोलारीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर ब्राह्मणी एक्सरे जो कि हमारे पास है ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना। देखिए यहाँ पर यह जो कि आकाशीय जो कि कह सकते हैं यह आकाशीय स्रोतों में ब्राह्मणी एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत में पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास का प्रतीक है। और देखिए यहाँ पर आपके 2000 कह सकते हैं 2024 की जनवरी की आपकी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सारे समाप्त किया गए कर दिए गए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके इस करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। अब देखिए यहाँ पर करंट अफेयर के 2025 के जनवरी का जो कि आपको करंट अफेयर बताया जाएगा, और इसके बाद आपके फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 के बताए जाने लगेंगे। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।